Hello students, today we are going to discuss application of integrals area under curve DPP number 2। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेजियन। यदि चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स x minus 1 whole square plus y square equal to 1. This is count number 1. And x square plus y square equal to 1, curve number 2. This is standard curve whose center at 1, 0 and radius is equal to 1. And this is also standard curve whose center at origin and radius is equal to 1. So first we draw x square plus y square equal to 1 whose center at origin and radius is 1. This yellow circle whose center at origin 0, 0 and radius is 1 unit. अब नाउ ड्रो सेकंड कर्व whose center at 1, 0 यानी यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा सेंटर, डेट पॉइंट, and radius is 1 unit. Okay, अब you have to find area bounded by two circle, यानी आपको ये वाला पोर्शन निकालना है, this area. इसको मैं शेड कर देता हूँ। ये एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो अगर अपन थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो अपन को एरिया कहां से कहां निकालना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, रेडियस ऑफ सॉरी first find point of intersection also. Find point of intersection of both the curves. तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं अपन, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल, so we get x minus 1 equal to plus minus x. टेकिंग प्लस साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1 इक्वल टू 0, टेकिंग प्लस साइन x minus 1 equal to x, so we get minus 1 equal to 0, which is not possible. Now taking minus sign, x minus 1 equal to minus x, so we get x equal to 1 by 2. So we get point of intersection of both the curves, x equal to 1 by 2, x equal to 1 by 2. अब बाय सिमेट्री ऑल द फोर पार्ट्स आर इक्वल। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या दिख रहा है आपको, ओ ए बी सी एंड डी, एरिया ऑफ ओडीसीओ CDBC, all areas are equal. COD is in this way, this area, because radius of both the circles are equal. तो हम किसी एक पार्ट का एरिया निकाल के क्या कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे। तो हम कौन से पार्ट का एरिया निकालते, किसी भी एक का पार्ट का निकाल देते हैं। सो ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन एनी वन पार्ट, तो हम एरियाज का निकाल देते हैं DBCD का, और उसका क्या कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे।
ओके, so therefore required area is equal to is equal to 4 times area of region. अब कौन सा रीजन अपन लेंगे, इसको नेम देता हूं मैं डी. सो डी सी ए डी, डी सी ए डी, एरिया ऑफ रीजन डी सी ए डी. नेक्स्ट है is equal to 4 times sum of all rectangles from x equal to 1 by 2 x equal to 1. ये जो ए बी लाइन की इक्वेशन कितनी, x इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे जो टेंजेंट है आपका वो कितना हो गया 1/2, जो अपने ड्रॉ किया था प्रीवियस पेज पे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो 1/2 to 1 एंड y इंटू डी एक्स. अब नाउ राइट वैल्यू ऑफ y. अब y की वैल्यू किससे मिलेगी, इक्वेशन 2 से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अपन कौन सा सर्कल ले रहे हैं, दिस वन, ये वाला सर्कल ले रहे हैं. और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो y कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. अब दिस इज स्टैंडर्ड करो, ये स्टैंडर्ड फार्मूला इंटीग्रेशन का क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन x/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई टू. ए की जगह 1 ही यहाँ पे 1/2 आएगा, और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये कितना 1 ही यहाँ पे, और लिमिट कितनी आएगी आपकी यहाँ पे 1/2 to 1. नाउ पुट अपर लिमिट, अपन जैसे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म 0 हो गई आपकी, और सेकंड टर्म में साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2. देन माइनस साइन, अब हम 1/2 रखेंगे तो क्या होगा 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, और रूट के अंदर रखेंगे 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 यानी रूट 3/2 प्लस 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 यानी 30 डिग्री π/6, π/6. हम नाउ इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, 4 का अंदर इंटू कर दें तो क्या मिलेगा आपको पाई, ओनली पाई मिलेगा, क्योंकि पाई अपन 4 इंटू 4 यानी पाई. फिर 4 का इंटू यहाँ करें तो क्या मिलेगा आपको माइनस रूट 3/2, माइनस रूट 3/2, और यहाँ पे अपन इंटू करेंगे तो क्या आएगा माइनस π/12 था, और इंटू करेंगे 4 से, तो पाई कितना हो जाएगा 3, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा पाई माइनस π/3 यानी 2π/3, 2π/3 माइनस रूट 3/2 स्क्वायर यूनिट. अब यहाँ पे थोड़ी स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ कि बोथ द सर्कल्स आर डिफरेंट रेडियस. उस केस में चारों पार्ट्स का एरिया इक्वल नहीं आएगा. उस केस में क्या होगा आपका, ये जो एरिया एडीसी और डीबीसी इक्वल आएगा अगर रेडियस डिफरेंट हुई तो, और ओएडी एंड ओबीडी इक्वल आएगा. सो प्लीज टेक केयर इन सच केस. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको अपन अरेंज करके लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2. इसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा बताओ. टू फाइंड वर्टेक्स हम क्या करते हैं, पुट एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट उनको जीरो के इक्वल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल और वाई माइनस 2 को जीरो के इक्वल. सो 0,2, so we get vertex is 0,2 and axis. To find axis put square term equal to 0, यानी एक्स स्क्वायर को जीरो के इक्वल करेंगे यानी क्या मिलेगा एक्स इक्वल टू 0 यानी वाई एक्सिस. यानी ये पैराबोला क्या है, वाई एक्सिस के दोनों सिमेट्री है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव साइन है, वाई का जो साइन है वो क्या है पॉजिटिव है, यानी ओपन अपवर्ड्स.
तो फर्स्ट टेक 0,2, दिस इज 0,1, दिस इज 0,2, यानी ये तो वर्टेक्स हो गया पैराबोला का, और यहाँ पे पैराबोला बनेगा सिमेट्री, और ऊपर की तरफ ओपन होगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सेकंड है y इक्वल टू एक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, y इक्वल टू एक्स, और लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन, y इक्वल टू एक्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सॉरी, थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बन रही, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता है कि सर ये इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी कर्व के साथ, तो यू कैन चेक, अपन चेक कर सकते हैं इंटरसेक्ट कर ही नहीं कर रही, कि y इक्वल टू एक्स अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, y इक्वल टू एक्स, तो क्या मिलेगा आपको, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस टू, वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इसमें देखो आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, माइनस वन का स्क्वायर यानी वन, माइनस फोर ए सी यानी एट आ रहा है, यानी माइनस सेवन आ रहा है, सिंस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू माइनस सेवन लेस देन जीरो, यानी इसके रूट्स क्या होंगे, इमेजनरी, मीन्स रेड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट दिस ग्रीन पैराबोला। अब एरिया किसके बीच में निकालना है, एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री, तो दिस इज एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस, एंड एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता अपन, एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री। यानी आपको कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ओरिजिन नेम देते हैं इसको अपन, ए बी एंड सी, सॉरी बी एंड सी, यानी ये वाला एरिया अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं अपन इस एरिया में, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम x इक्वल टू जीरो टू x इक्वल टू थ्री, एंड देयर आर टू कर्व्स, so y1 minus y2 into dx। therefore required area is equal to sum of all rectangles from x equal to 0 to x equal to 3, y1 minus y2 into dx। y1 means अपर कर्व, तो अपर कर्व तो क्या हो गया आपका, पैराबोला हो गया, तो पैराबोला की इक्वेशन अपन y की वैल्यू निकाल देंगे। अब पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वाई टू, वाई टू मतलब आपको स्ट्रेट लाइन से मिलेगा एक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, whenever you apply y1 minus y2 और x1 minus x2, two curves are given, तो y1 minus y2 is always वेरिएबल कांस्टेंट ही आना चाहिए। मान लो सोल्व करने पर वैल्यू 5 आ गई, मींस आप कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो y1 minus y2 क्या रेक्टेंगल की हाइट है, जो कि क्या वेरिएबल है, चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है। डिफरेंट पोजीशन पे इसकी जो हाइट अलग आएगी, अगर अपन बिगनिंग में लेंगे तो हाइट क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। देखो इस जगह हाइट ये रहेगी रेक्टेंगल, इसके पास में कम होगी, या मिडिल में कम है, या फिर ज्यादा है। तो जस्ट टेक केयर, y1 minus y2 इज ऑलवेज वेरिएबल, कभी भी कांस्टेंट नहीं आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना अपन को, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, जीरो टू थ्री। अब इसमें अपन थ्री रखेंगे, थ्री का क्यूब कितना होता है, 27 अपॉन थ्री, यानी 9 ही आएगा। फिर टू थ्री जा कितना आएगा, 6, फिर यहाँ पे आएगा 9/2, और जैसे हम क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट, तो पूरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, जीरो प्लस जीरो माइनस जीरो, सो 9 और 6 कितना होगा, 15, 15 माइनस 9/2,
तो 15 इंटू टू 30, 30 माइनस 9 यानी कितना आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूजिंग इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो क्या लिखा हो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल whose vertices are -1, 0, 1, 3 and 3, 2। अब यहाँ पे आपको 11th वाला या 10th वाले मेथड से एरिया नहीं निकालना है, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट लोकेट ऑल द पॉइंट्स, -1, 0, दिस पॉइंट इज -1, 0, इसको नेम दे दो आप -1, 0, देन बी 1, 3, ये 1, 1, 2 और 3, दिस पॉइंट इज 1, 3, बी एंड 3, 2, ये 3 और ये 2। जैसे रफ स्केच, ऐसा नहीं एग्जैक्ट स्केच बनाना आपको। अब इनको अपन ज्वाइन कर देते हैं। आपको स्ट्रेट लाइन ही बनानी है तो क्या कि कन्वीनियंस के लिए मैं डॉटेड बना रहा हूँ ताकि आसान रहेगा फिगर। अब इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के पहले तो आपको इनकी इक्वेशंस मालूम होनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ ए सी। और एरिया अपन कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 से लेके x इक्वल टू 1 यहाँ तक एरिया निकाल देंगे। यानी ट्राइंगल ए बी, इसको मैं नेम देता हूँ, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया फाइंड कर लेंगे। देन हम किसका एरिया फाइंड करेंगे, नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, बी सी एंड ए सी। फर्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब y माइनस y1, ये जो आपका पॉइंट है -1 का, मुझे x1 y1 हो गया और ये 1 3 हो गया आपका x2 y2। y माइनस y1 यानी 0, y माइनस 0। अब नाउ 3 माइनस 0 तो आ जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस -1 यानी 1 प्लस 1 और x प्लस 1। तो y को तो क्या आएगा 3/2 x, 3/2 x प्लस 3/2, ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, 3/2 x प्लस 3/2। अब नाउ इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी क्या मिलेगी आपको, y माइनस y1, बी सी यानी y1 क्या होगा इस बार 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1 और x माइनस 1। y माइनस 3 इक्वल टू 2 माइनस 3 -1 अपॉन 2, तो -1/2 इंटू x
-1/2x और +1/2। नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू -1/2x और 1/2 + 3 यानी 7/2। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ BC। इसकी इक्वेशन है BC, यहाँ ब्रैकेट में अपन BC लिख देते हैं। दिस इक्वेशन ऑफ BC। अब नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ AC। इक्वेशन ऑफ AC, और AC की इक्वेशन क्या होगी, y - 0 इक्वल टू y2 - y1, 2 - 0 और 3 - -1 यानी 3 + 1 और x + 1। तो नेक्स्ट टाइम आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, तो 1/2x + 1/2। We get all the equation, therefore required area इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो पॉइंट है आपका ए है, ABL, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा आपका, ABL प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BLMCB, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BLMC, और उसमें से माइनस किसको कर देंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC। अब एरिया ऑफ ABL, ठीक है। अब ABL का एरिया नहीं है, क्या निकालना अपन, कोई रेक्टेंगल लेंगे इसके अंदर अपन, ABL के अंदर, तो सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 1 और y इंटू dx प्लस 1 to 3, x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 3, ये आपका हो गया x इक्वल टू -1, ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 और ये हो गया आपका x इक्वल टू 3। तो 1 to 3 y इंटू dx माइनस -1 to 3 -1 to 3 y इंटू dx। अब जो फर्स्ट वाला y किससे मिलेगा आपको, AB से मिलेगा, y ऑफ लाइन AB, यहाँ लिख देता हूँ y ऑफ AB। ये जो y है वो क्या हो जाएगा आपका, y ऑफ BC, और ये जो y है वो क्या हो जाएगा, y ऑफ AC। हम नाउ सिंप्लीफाई, -1 to 1, अब y ऑफ AB, AB की इक्वेशन क्या निकाली थी अपन ने बिगनिंग में, 3/2x प्लस 3/2 इंटू dx। चेक कर लेते अपन, AB की इक्वेशन क्या थी, 3/2x प्लस 3/2, अब AB की बात अपन किसकी इक्वेशन लिखनी है, y ऑफ BC। अब BC की इक्वेशन क्या थी आपकी, देखो BC की इक्वेशन -1/2x प्लस 7/2, -1/2x प्लस 7/2 dx, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 3, और फिर उसके बाद माइनस साइन, -1 to 3, अब y इंटू dx, AC की इक्वेशन क्या थी आपकी, 1/2x प्लस 1/2 इंटू dx। एक बार चेक कर लेते हैं, 1/2x प्लस 1/2। कृपया पेज चेंज करो, हमेशा आप चेक करना, तो यही मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं।
अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, क्या होगा 3/2 और x का क्या होगा x²/2, तो 3x²/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3x/2 और लिमिट -1 to 1, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस x का होगा x²/2, तो -x²/4 प्लस 7x/2, फिर उसका आएगा माइनस साइन और नीचे लिख देते हैं अपन 1/2 x का क्या होगा x²/4 प्लस x/2 और लिमिट हो जाएगी आपकी -1 to 3, तो यहाँ पे लिमिट है 1 to 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, इज इक्वल टू, मतलब कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखो, पहले 1 रखें तो क्या मिलेगा आपको 3/4 प्लस 3/2, देन माइनस साइन, अब -1 रखें तो क्या आएगा 3/4 और यहाँ रखें तो क्या आएगा -3/2, फिर सेकंड में रखेंगे अपन, पहले 3 रखें तो क्या आएगा -9/4 प्लस 7×3 = 21/2, ठीक है, फिर अपन 1 रखेंगे तो क्या आएगा -1/4 और प्लस 7/2, अब लास्ट वाला है, ठीक है, माइनस साइन, अब क्या रखेंगे अपन इसमें 3 रखेंगे तो क्या आएगा 9/4 प्लस 3/2, फिर अपन रखेंगे -1 रखेंगे तो क्या आएगा 1/4 -1/2 -1/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, अब यहाँ कैलकुलेशन का पूरा ध्यान रखना अपन को, 3/4 प्लस 3/2 कितना होता है चेक करते हैं अपन, एलसीएम कितना लेंगे अपन 4, देखो अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे 3/4 से 3/4 तो कैंसिल हो जाएगा और 3/2 और 3/2 क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो कितना आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3, फिर अगले का देखें अपन, एलसीएम कितना आएगा 4, तो -9 और 42 में से अपन 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 42 - 9 33/4, 33/4, उसका यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे अपन तो यहाँ -1 है और यहाँ आ जाएगा आपका 14, तो 13/4 -13/4 -13/4, अब इसको इधर सोल्व करेंगे अपन, कितना आएगा आपका, बाहर माइनस साइन है तो माइनस का इंटू भी करना है, एलसीएम 4 आएगा, तो 9 + 6 15/4, 1/4 -1/2 -1/4, बाहर माइनस है तो प्लस और एक और माइनस बाहर है तो -1/4, इज इक्वल टू, नाउ टेकिंग एलसीएम 4 एलसीएम लेंगे क्या आएगा 4 3 12, 12 और 33 45, 45 - 13 यानी 32, 32 - 15 17 -1 16, तो 16/4 यानी 4, so 4 square unit। Find the area of the region y² is less than equal to 4x, इसको थोड़ा इक्वल टू मान लो तो क्या हो गया y² = 4x यानी पैराबोला, एंड 4x² + 4y² = 9 यानी सर्कल, और इन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, लेस देन इक्वल टू यानी इनसाइड पैराबोला, लेस देन इक्वल टू 9 मींस इनसाइड सर्कल। अब पहले तो अपन इनके स्टैंडर्ड डायग्राम में तो ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, 4x² + 4y² = 9, इसका सर्कल ड्रॉ कर देते हैं अपन, सर्कल की अपन डॉटेड लाइन यूज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा।
और पॉइंट चलने तो काफी अच्छा बन जाएगा। और रफ स्केच है, ऐसा नहीं हार्ड एंड फास्ट बहुत ज्यादा, मतलब वो कुछ और पॉइंट चले थे, 3 पॉइंट आंसर। ये हो गया आपका सर्कल, ठीक है। उस सेंटर एट ओरिजिन रेडियस कितनी हुई 3/2, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2। 9/4 सॉरी मीन्स 3/2 होल स्क्वायर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 3/2 और सेंटर हो जाएगा 0,0। अब पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस इज स्टैंडर्ड पैराबोला, vertex at origin and open in right hand side of positive x axis। इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा इसको कर देता हूं। अब इनसाइड द पैराबोला यानी अंदर अंदर वाला पोर्शन निकालना। चेक कैसे करेंगे, सिंपल सा, आप चाहे तो कोई पॉइंट लेके भी चेक कर सकते हैं। और वैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और यदि अपन इसमें डायरेक्शन ऐसे कर देते हैं चेंज, यानी क्या हो गया, इनसाइड द पैराबोला हो गया। क्या हो गया, इनसाइड द पैराबोला। ऐसे सर्कल एरिया है लेस देन इक्वल लाइन इनसाइड द सर्कल, यानी आपको ये वाला एरिया निकालना है। इसको मैं शेडेड कर देता हूँ, जो एरिया अपन को निकालना है। अब एक तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इनका। क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक्स इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, उससे लेके एक्स इक्वल टू यहाँ तक और फिर देखो यहाँ तक, यानी ये एरिया अपन को निकालना है। ये तो क्या आपका एक्स इक्वल टू 3/2, एक्स इक्वल टू 3/2। ठीक, अब सिमेट्री से क्या होगा कि जो एरिया है आपका ओ ए बी एंड एरिया ऑफ ओ ए डी ओ ए सी इक्वल, सिमिलरली ए बी डी एंड ए बी सी आल्सो इक्वल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल, इसका ट्वाइस कर देंगे एरिया, ओ ए बी का ट्वाइस कर देंगे, नीचे वाला आ जाएगा। ऐसे ड्रॉ अ रेक्टेंगल इन सेकंड पार्ट आल्सो। रफ स्केच एकदम, अपन ऐसा नहीं एग्जैक्ट बनाना है एकदम रेक्टेंगल। तो सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन द इंटरवल x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू समथिंग, जो भी अपन सोल्व करेंगे, एंड देन 0 टू 3/2 और उसका ट्वाइस कर लेंगे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं अपन बोथ द कर्व्स का। दिस इज कर्व नंबर 1 एंड दिस इज कर्व नंबर 2, दोनों को सोल्व करना है और अपन को क्या निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे अपन एज इट इज रखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो y स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे अपन 4x, और इक्वल टू में कितना आपका 9 है। अब इसको सोल्व करो, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसके फैक्टर्स कर लेते हैं अपन। 9 4 जा 36, यानी प्रोडक्ट तो आना चाहिए -36x स्क्वायर और सम कितना है 16x, यानी 18x माइनस 2x, तो सम तो हो गया 16 और प्रोडक्ट हो गया आपका -36। अब इसमें कॉमन ले लो आप, 2x कॉमन आ रहा है, तो वी गेट 2x प्लस 9, और यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा 2x प्लस 9, वी गेट टू फैक्टर्स
2x plus 9 into 2x minus 1 equal to 0. We get x equal to minus 9 by 2 and x equal to 1 by 2. अब माइनस 9 बाई 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर अपन x इक्वल टू माइनस 9 बाई 2 इक्वेशन 1 में रखेंगे तो y स्क्वायर क्या आएगा? नेगेटिव। वी नो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी y स्क्वायर लेस देन नेगेटिव नंबर तो हो नहीं सकता, यानी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो टेक x इक्वल टू 1 बाई 2 और x इक्वल टू 1 बाई 2 रखेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? एट x इक्वल टू 1 बाई 2 तो y स्क्वायर कितना मिलेगा आपको? 4 इंटू 1 बाई 2 यानी 2 मिलेगा, यानी y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? प्लस माइनस रूट 2। यानी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको जो मिले थे बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 1 बाई 2 कॉमा रूट 2 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? 1 बाई 2 कॉमा माइनस रूट 2, 1 बाई 2 कॉमा माइनस रूट 2। थोड़ा सा मैं कॉमा को करेक्ट कर लेता हूँ, 1 बाई 2 कॉमा माइनस रूट 2। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी प्लस दिस। therefore required area, जो भी डायग्राम ही बाकी उसका बहुत आसान है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OCA प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OCAO। इसको कंप्लीट करना हमेशा। और सेकंड वाला एरिया होगा आपका CDAC इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अब एरिया ऑफ रीजन OCAO मीन्स सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 बाई 2 जो अपन ने निकाला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और क्या आ जाएगा? y इंटू डी एक्स प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम x इक्वल टू 1 बाई 2 टू x इक्वल टू 3 बाई 2 और y इंटू डी एक्स। और जो फर्स्ट y है वो किससे लेंगे अपन? फर्स्ट y लेंगे अपन पैराबोला से, 0 टू 1 बाई 2। अब फर्स्ट y पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस 2 टाइम्स 1 बाई 2 टू 3 बाई 2 और y ऑफ सर्कल से y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 को तो अब उधर लगे थे तो 9 बाई 4 यानी 3 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सिंप्लीफाई करो 4, रूट एक्स का क्या होगा? एक्स टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2 और लिमिट क्या है आपकी? 0 टू 1 बाई 2 प्लस 2। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बाई 2 फिर रूट वाली क्वांटिटी एज इट इज आ जाएगी आपकी 3 बाई 2 होल स्क्वायर, यानी सीधा सोल्व करके लिख दो 9 बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 9 बाई 4 अपॉन 2 यानी 9 बाई 8 हो जाएगा। और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 3 बाई 2 तो 3 तो नीचे आएगा और 2 ऊपर आ जाएगा और लिमिट है 1 बाई 2 टू 3 बाई 2। अब अपन वैल्यूज रखना चालू करते हैं। 2 4 जा तो हो गया आपका 8 बाई 3, अंदर रखेंगे 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 बाई 2 यानी 1 अपॉन 2 की पावर 3 बाई 2 यानी 2 रूट 2 माइनस 0। इज इट क्लियर? उसके देखो नेक्स्ट टाइम में 2 2 बाहर है। अब अपने रखेंगे 3 बाई 2, 3 बाई 2 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी पूरी 0 होने वाली है, फर्स्ट टर्म 0 हो गई। फिर आएगा 9 बाई 8, फिर साइन इनवर्स 2 बाई 3 और 3 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन इनवर्स 1 यानी आएगा 5 बाई 2, फिर माइनस साइन। अब 1 बाई 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 1 बाय 4 और 1 बाय 4
यानी 8/4 यानी 2 यानी √2 आ जाएगा। 9/4 माइनस 1/4 तो 8/4 यानी √2 प्लस 9/8। अब साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे तो कितना बचेगा अंदर 1/3 बचेगा। साइन इनवर्स 1/3 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ 2 से 8 तो कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं अपन। 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो क्या मिलेगा आपको, और √2 ऊपर जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/2/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4/2/6 या 4/3√2 लिख देते अपन फिलहाल। 4/3√2 इक्वल टू 4/3√2। फिर से नेक्स्ट टर्म क्या देखो, बार बार अपन चेंज करेंगे। अब 2 का अंदर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 9π/8। क्या आ जाएगा 9π/8 प्लस 9π/8 प्लस 9π/8 हो गया। फिर ये माइनस अंदर तो बाहर 2 भी है, 2 का अंदर इंटू करो तो क्या आएगा, √2/2 आएगा। क्या आएगा माइनस √2/2 माइनस √2/2। दूसरे 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर से 2 का अंदर इंटू करो तो क्या आएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और माइनस साइन भी आएगा। 9/4 साइन इनवर्स 1/3 9/4 साइन इनवर्स 1/3 और इसका साइन क्या आएगा, आई थिंक पॉजिटिव आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा ना। यहाँ प्लस ही था, बोथ आर माइनस सेकेंड टर्म। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो √2 से 4 और कैंसिल हो जाएगा ऊपर जाके, तो क्या बचेगा आपका 2√2/3 प्लस 9π/8 माइनस √2/2 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब कहीं भी छोड़ सकते हैं, पर जितना सोल्व हो सकता है अपन करेंगे। अब 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, तो 3 2 जा 6, 2 तो पर 4√2 माइनस 3 2 यानी √2/6 आएगा। कितना आएगा √2/6 और ये 9π/8 और माइनस 9/4, इनमें 9/4 कॉमन आ रहा है तो प्लस 9/4 अपन कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या मिलेगा अपन को π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। और अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, कहीं तक भी छोड़ सकते हैं। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुआ फार्मूला होता है π/2 माइनस साइन इनवर्स, यानी क्या होता है कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स 1/3। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्क्वायर यूनिट ये लिखना नहीं भूलना है, स्क्वायर यूनिट। द एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, y इक्वल टू कोस एक्स। तो पहले अपन कोस एक्स का डायग्राम बना लेते हैं। कोस 0 कितना होता है 1 होता है, और कोस 90 कितना होता है 0 होता है, यानी करो नीचे की तरफ आएगा इस तरह से। ये हो गया कोस का करो, फिर चलता रहेगा क्योंकि अपन को एरिया कहाँ से करता है निकालना 0 to π/2, इसलिए उसी के बीच में एरिया डायग्राम ड्रॉ करो। y इक्वल टू साइन एक्स, अब y इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है साइन 0 0 और साइन 90 1 होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। अब दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है, यानी कौन सा एरिया आप निकालना चाहेंगे, ये वाला एरिया निकालना अपन को। इसके अंदर अपन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ रेक्टेंगल। एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं अपन। ये रेक्टेंगल हो गया, इसकी लेंथ हो जाएगी y1 माइनस y2
y1 अपर कर्व से मिल जाएगा यानी कोस से मिल जाएगा। अब एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना अपन को, x इक्वल टू 0 टू फिर y एक्सिस कर्व, अब y एक्सिस और कर्व के बीच में तो एरिया अपन ने बना ही दिया, इसको अपन चाहे तो शेडेड भी कर लेते हैं, ये वाला एरिया था, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, दिस एरिया यानी x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, अब ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स, तो दोनों कर्व सोल्व करते हैं, y इक्वल टू cos x एंड y इक्वल टू sin x, दोनों को इक्वल करें तो क्या मिलेगा आपको, sin x इक्वल टू cos x, और इन द इंटरवल 0 टू पाई बाई टू ओनली पाई बाय 4 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो x इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाय 4, यानी आपको एरिया कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई बाय 4 और y1 माइनस y2, therefore required area, therefore required area is equal to x equal to 0 to x equal to pi by 4 and y1 minus y2 into dx। अब y1 मतलब अपर करो, तो अपर करो किसका है डायग्राम में, कोस का था, y इक्वल टू कोस एक्स ऊपर की तरफ देखो, और साइन एक्स बिलो है, साइन एक्स क्या है, बिलो इधर है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स यानी प्लस हो जाएगा, और लिमिट क्या है आपकी 0 टू पाई बाय 4, तो पहले अपन क्या रखेंगे, साइन पाई बाय 4 प्लस कोस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, कोस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0 एंड कोस 0 1, 1 by root 2 plus 1 by root 2 2 by root 2 means root 2 minus 1 square unit। Question number 6, find the area of the smaller region bounded by the ellipse and the line, this is standard ellipse, इसको अपन कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9 मिलेगा और बी स्क्वायर कितना मिलेगा आपको 4, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर ए आपको कितना मिल जाएगा 3, बी इक्वल टू 2, यानी तो टाइप 1 हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल बनेगा इस तरह का जो एलिप्स है, इसका जो मेजर एक्सिस कितना होगा 6 और माइनर एक्सिस कितना होगा 4 होगा, तो नाउ फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, इधर 6 पहले कर दो और इधर 4 ही रहेगा, थोड़ा सा उस तरह से पहले जो बनाए थे नोट्स बना लेते हैं अंदाज से, और इनको अपन रोटेट से कर लेते हैं, यानी इस इलिप्स का अपन को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, सॉरी इलिप्स एंड लाइन, अब लाइन क्या देखिए आपको, दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3, 0, यानी लाइन इस पॉइंट से होकर जा रही है, इसको नेम दे देते हैं अपन 3, 0 एंड पासेस थ्रू 0, 2, इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखा है 0, 2, यानी अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन होगी, अब स्मॉलर एरिया कौन सा हो गया, ये वाला जो पोर्शन है बीच वाला वो स्मॉलर हो गया, इसके अंदर अपन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इसके अंदर, और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और इसे सारे रेक्टेंगल का अगर अपन सम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 3, 0 से 3 के बीच में जितने भी रेक्टेंगल का सम, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी y1 माइनस y2,
अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व से अपन को y की वैल्यू निकालनी है, तो अपन इसको सिंप्लीफाई करके y की वैल्यू निकाल देते हैं। अपर कर्व से क्या आ रही y की वैल्यू, वाई स्क्वायर अपॉन 4, और एक्स स्क्वायर को 9 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। नेक्स्ट हमें वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4/9 यानी क्या हो जाएगा 2/3, और अंदर आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो वाई की वैल्यू मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन से वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, उधर ले जाएंगे अपन, सोल्व करके बता दो क्या आएगी, y अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस x/3, यानी 3 ऊपर आ जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 3। 1 माइनस x/3 करेंगे अपन तो 3 माइनस x/3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको यहाँ से, 2/3, 3 माइनस एक्स। therefore required area, required area is equal to sum of all rectangles from x equal to 0 to x equal to 3, y1 minus y2 into df। y1 आपको किससे मिलेगा, अपर कर्व से। अपर कर्व यानी आपका क्या हो गया, इलिप्स। तो इलिप्स की जो इक्वेशन उससे क्या वैल्यू निकाली थी अपन ने, 2/3, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2/3, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस y2। tan की इक्वेशन क्या थी आपकी, 2/3 और 3 माइनस एक्स। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2/3 कांस्टेंट कॉमन। अब 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, 3 स्क्वायर यानी 9/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन 3, और लिमिट हो जाएगी 0 to 3। फिर सेकेंड इंटीग्रेशन -2/3, अब 3 का कितना हो जाएगा 3x, और माइनस एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कितनी है 0 to 3। अब ना इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/3, फर्स्ट अपन 3 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी पूरी 0 हो गई, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में क्या आएगा 9/2 साइन इनवर्स 1 यानी 5/2। फिर अपन 0 रखेंगे तो दोनों टर्म 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0। फिर उसके बाद आएगा -2/3। अब अपन रखेंगे 3, 3 3 कितना आएगा 9 माइनस 9/2, और सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा, दोनों ही 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0, सो ब्रैकेट क्लोज। अब मोर सिंप्लीफाई, 9π/4 और बाहर 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9π/6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 9π/6। इधर क्या आएगा 9 माइनस 9/2 यानी 9/2। अब 9/2 का इंटू अपन 2/3 से करेंगे, 9/2, 2 से 2 कैंसिल, 3, सो -3। और इसको भी थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3π/2 -3 स्क्वायर यूनिट। ओके, इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चंस घर पे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।